गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 का फर्स्ट वीडियो है। क्लास 5 में सबसे पहले है रिवीजन, यानी चैप्टर 1 जो दिया हुआ है वो रिवीजन दिया हुआ है, जो आप क्लास 4 में पढ़े होंगे मैथ्स में। उसके बेसिस पे उसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत, तो वो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रोमन न्यूमरल्स, यानी रोमन न्यूमरल्स से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है क्लास 5 में। रोमन न्यूमरल्स जो टॉपिक है वो क्लास 6 में भी है, तो अगर 6 के भी बच्चे देखेंगे तो उनको भी हेल्प मिल पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है कि रोमन न्यूमरल्स होता क्या है, कहता है वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। यानी सबसे पहले, यानी पुराने ज़माने में या कुछ बहुत साल पहले अगर हम देखें तो उस समय जो नंबर लिखने के लिए यूज किया जाता था जिस सिस्टम का, उसी को हम कहते थे रोमन न्यूमरल्स। अभी तो हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूज होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, लेकिन पहले के ज़माने में जो यूज होता था वो था रोमन न्यूमरल्स। कहता है कि रोमन न्यूमरल्स होते कितने हैं, तो जैसा कि प्लेस वैल्यू इसमें देखते हैं हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में कि 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं। उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स में 7 डिजिट्स होते थे, मात्र 7 न्यूमरल्स होते थे। जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है कि 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ये 7 न्यूमरल्स है, इसी को यूज करके हम नंबर लिखते हैं। अब नंबर लिखने का कुछ रूल्स है, किसी तरह तो लिख नहीं सकते हैं। तो पहला रूल क्या है कोई भी रोमन न्यूमरल्स लिखने का, कि जब भी हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं तो जैसे यहाँ I है, I का वैल्यू 1 है, तो अगर हमको 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो हम I को रिपीट करते हैं। यानी अगर कोई नंबर जो है, कहता है व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड, अगर कोई रोमन न्यूमरल्स जो है वो रिपीट होता है, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। तो यहाँ डबल I है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो 1 + 1 = 2। यानी अगर कोई भी रोमन न्यूमरल्स जो है वो रिपीट होता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। मतलब अगर रिपीट हुआ तो एक का वैल्यू कितना है उतना, फिर दूसरा का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड करके इसका टोटल रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ x है, मालूम है कि x का वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ डबल x का वैल्यू क्या हो गया, 10 + 10 यानी कि 20। तो रोमन न्यूमरल्स अगर रिपीट होते हैं तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, उनका सम ही उनका रिजल्ट होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना होगा। जैसे कोई भी जो रोमन न्यूमरल्स है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे कभी भी हम रोमन न्यूमरल्स को अगर रिपीट करते हैं तो x यानी कि 30, यानी 3 टाइम्स से ज़्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है वो ये ध्यान में रखना है कि कभी भी रोमन न्यूमरल्स में V, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये 3 जो न्यूमरल्स हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स जो है वो अपने से बड़े वैल्यू के बाद आता है, यानी व्हेन ए रोमन न्यूमरल is placed after another of greater value, the value of the resulting numeral is equal to the sum of the numerals। यानी अगर पहले से कोई बड़ा वैल्यू लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल्स का और उसके बाद हम कोई छोटा वैल्यू लिखते हैं उसका, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम इसको ऐड कर लेते हैं। यानी बड़े वैल्यू में जो स्मॉलर वैल्यू हम लिखे हैं उसको ऐड कर देते हैं। यानी V का मतलब 5 और ट्रिपल I का मतलब 1 + 1 + 1, सबको ऐड किए तो 8 आ गया। तीसरा रूल है, इसमें कहता है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स जो है वो किसी भी ग्रेटर वैल्यू के पहले आता है, यानी कोई भी छोटा वैल्यू जो है रोमन न्यूमरल का वो बड़े वैल्यू के पीछे आता है, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, यानी रिजल्ट जो आएगा वो इसका डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ V का मतलब 5, I मतलब 1, तो 5 - 1 = 4। X, L यानी L का मतलब 50, X का वैल्यू 10 है, तो 50 - 10 = 40। यानी अगर कोई रोमन न्यूमरल्स ग्रेटर वैल्यू के पहले आता है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसके बाद है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स
दो ग्रेटर वैल्यू के बीच आ जाए। जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, दोनों के बीच एक स्मॉलर वैल्यू है 1। 1 जो है वो 10 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ पे हम i लिखे हैं वो राइट साइड में, यानी इधर जो 5 दिया हुआ है v, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ रूल है कि व्हेन ए रोमन न्यूमरल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट। यानी अगर कोई रोमन न्यूमरल दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में आता है तो जो इसके राइट साइड में है न्यूमरल, उसमें से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x का वैल्यू 10, v का वैल्यू 5 और -1 यानी कि 14 आ जाएगा। तो अगर कोई दो ग्रेटर वैल्यू के बीच स्मॉलर न्यूमरल आते हैं तो हम उसको राइट साइड में जो भी वैल्यू है न्यूमरल है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद याद रखना है कि कोई भी जो रोमन न्यूमरल है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। जैसे प्लेस वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि सपोज 427, इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। मालूम है इस तरह से किस प्लेस पे है, तो 1 टेंस, 2 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 20 हो गया। ये इस तरह से होता है कि 2 × और प्लेस वैल्यू है इसका 10th प्लेस पे है तो 10, इस तरह से ये 20 हो जाता है। तो रोमन न्यूमरल्स जो है वो किसी भी प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, यानी रोमन न्यूमरल में हम ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है देयर इज़ नो रोमन न्यूमरल फॉर 0। यहाँ शुरू में अगर ध्यान दिए होंगे आप तो यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 है, 5 है, 10, 50, 100, 500, 1000 है, लेकिन कहीं भी 0 नहीं है। यानी कि रोमन न्यूमरल्स जो है वो उसमें 0 के लिए कोई लेटर नहीं है, यानी देयर इज़ नो रोमन न्यूमरल फॉर 0, यानी 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल्स नहीं होता है। अब इस पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2 जो आप सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा, तो उसको आप ज़रूर बना लें एक्सरसाइज 2 को। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।